हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। मतलब कि यहाँ हमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और उन सबको देखते हुए हमें ये बताना है कि एक ABCD है वो पैरेललोग्राम है या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होगा। हम लोग अभी पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके बाद ये सारे कंडीशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए, ये एक हो गया पैरेललोग्राम, इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD जो कि हमें दिया हुआ है। अब आप देखिए, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, मतलब कि एंगल D ये हुआ और एंगल B ये हुआ, ये दोनों 180 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है और अपोजिट साइड वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें जो अपोजिट एंगल दिए हुए हैं वो इक्वल है। तो देखिए, हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट में एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लेकिन कैसे होगा? तो अगर हम देखें कि एंगल D 90 डिग्री है तो उसके सामने एंगल B है अपोजिट में, तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो उसी तरह एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, अगर दोनों में से कोई भी 90 डिग्री है तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। मतलब कि ये कंडीशन ठीक है, ये हो रहा है। इस कंडीशन से पता चल रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है। लेकिन अभी दूसरा और तीसरा जो कंडीशन है उसे भी हम चेक करते हैं। जैसे कि दूसरा कंडीशन देखिए, AB और DC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। AB DC ये दोनों साइड है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड है AB DC, ये दोनों 8 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड भी होता है वो भी इक्वल होता है, तो ये दोनों तो इक्वल है। अब देखिए, इसे देखते हैं। AD 4 सेंटीमीटर है, AD जो है वो है 4 सेंटीमीटर और BC है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो BC जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, AB और DC जो है वो तो ठीक है, इक्वल है, लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू DC, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन बट जो AD इज नॉट इक्वल टू BC। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। एक साइड 4 सेंटीमीटर है और एक साइड 4.4 सेंटीमीटर है, तब तो ये इक्वल हुआ नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सो ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो इस कंडीशन से पता चलता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए थर्ड कंडीशन जो है वो क्या दिया हुआ है, एंगल A 70 डिग्री है। तो जो ये एंगल A है ये है 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री और ये एंगल C है, ये 65 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, लेकिन इसमें तो इक्वल नहीं है। एक साइड 70 है, एक साइड 65 है। तो इसमें भी हम बोलेंगे एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, सो ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 इजीली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि हमें एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उस फिगर में 2 अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन का मतलब समझिए कि हमें एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन उसमें 2 अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, हमें ऐसा कौन सा मतलब डायग्राम मिलेगा? तो अब देखिए, हम काइट बना सकते हैं। ये काइट होता है, ये काइट है, इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD। और देखिए, इसमें जो 2 एंगल है, मतलब एंगल B है और जो एंगल D है, ये दोनों इक्वल होता है। और इसमें बोल भी रहा था कि 2 अपोजिट एंगल को इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों अपोजिट एंगल जो है इसमें इक्वल होता है। उसी तरह एंगल A और एंगल C जो है वो इक्वल नहीं होता है। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, मतलब एंगल B और एंगल D जो है वो इक्वल होता है काइट में, लेकिन एंगल A जो होता है और एंगल C वो नहीं इक्वल होता है, इज नॉट इक्वल टू एंगल C। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा फिगर है, तो आप याद रखिएगा कि ये इस फिगर का नाम है काइट और काइट है इसका आंसर।
और एक याद रखिएगा कि काइट में जो दो अपोजिट एंगल होते हैं सामने वाले वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो ऊपर और नीचे होते हैं वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। मतलब दो ही साइड है, जो दो ही अपोजिट एंगल है जो इक्वल होते हैं, और दो अपोजिट एंगल है वो इक्वल नहीं होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। मतलब कि हमें दो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेलेलोग्राम। तो हमें फाइंड करना उसका मेजर एंगल ऑफ पैरेलेलोग्राम का, ठीक है। तो चलिए आप देखिए कि जब भी हमें मतलब कि रेशियो में दिया हुआ रहता था तो हम उसे एक्स में एज्यूम कर लेते थे। तो पहले हम एक पैरेलेलोग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक हो गया पैरेलेलोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम मानते हैं लेट द नंबर भी हो जाएगा 3x एंड अनदर नंबर भी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ हम मान लेते हैं 3x और ये हो गया 2x। हम इसे नेमिंग भी कर सकते हैं वैसे, A, B, C और D। अब आप देखिए हम देखते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं ये कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका दोनों जो होता है एंगल वो इक्वल होता है, मतलब कि वो 180 के इक्वल होता है। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम आर 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। और ये देखिए ये दोनों जो है ये एडजेसेंट एंगल है, जो मतलब पैरेलेलोग्राम का एडजेसेंट एंगल है जिसका 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 3x + 2x इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू में हो जाएगा 3x + 2x 5x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, 180/5, 36 इसका आ जाएगा वैल्यू, x का वैल्यू। देखिए x का वैल्यू आ गया है 36। अब हमें देखना है एक नंबर क्या था, 1 नंबर भी 3x था, 3x मतलब 3 × 36 मतलब 108 डिग्री। और जो अनदर नंबर था वो क्या था, अनदर नंबर भी 2x मतलब कि 2 × 36, इसका हो जाएगा 72 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आ गया है, हमने फाइंड कर लिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसका स्टेटमेंट देखिए, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम हैव इक्वल मेजर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दो एंगल है एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेलेलोग्राम। तो वही दोनों एंगल जो है हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक पैरेलेलोग्राम है, उसमें तो दिया हुआ था रेशियो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो दोनों एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। मतलब कि अगर एक को हम x मानते हैं तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। और इसका नेमिंग करेंगे तो A, B, C, D, ठीक है, दोनों x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं लेट वन एंगल, एक एंगल क्या है, इसमें दो एंगल बता रहा है कि दोनों इक्वल है, वन एंगल भी x, सो अनदर एंगल भी x हो जाएगा, अनदर एंगल भी x, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ देखते हैं एडजेसेंट एंगल, हम वी नो डैट, हम जानते हैं ऐसा, वी नो डैट एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम आर 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, ऐसा हम जानते हैं कि जो भी एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, x + x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलेलोग्राम जो होता है 180 डिग्री होता है। x + x 2x
इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल करेंगे 180, तो x से कैंसिल हो जाएगा 180/2 90 टाइम में। हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा x का वैल्यू 90 आ गया। अब हम इसमें फाइंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा वन एंगल हमारा कितना था, वो हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि वो x था, x इज इक्वल टू 90 एंड अनदर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 इजीली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने वन नंबर को भी x माना था, मतलब वन एंगल को भी x माना था और अनदर एंगल को भी x माना था, इसलिए दोनों का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आया है। दोनों का वैल्यू सेम आया है क्योंकि यहाँ बोल भी रहा था क्वेश्चन में कि 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल, मतलब दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल आया भी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।